नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ महानगर के रोरावर थाने में तैनात महिला सिपाही हेमलता ने दोपहर बन्ना देवी थाना क्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी में किराए के घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इससे पहले सिपाही ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया, जिसे देखकर महकमे में खबर फैली। तब पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला सिपाही ने ये कदम क्यों उठाया, इस सवाल पर तमाम चर्चाएं हैं। हेमलता पुलिस के 2015 बैच की सिपाही थी। ट्रेनिंग पूरी कर वर्ष 2016 में वह अलीगढ़ में कार्यरत थी। वर्तमान में उसकी तैनाती रोरावर थाने में IGRS पटल पर थी। वही GT रोड पर स्थित बन्ना देवी क्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी में एक सेवानिवृत्त दरोगा नरेंद्र सिंह के मकान में एक अन्य महिला निरीक्षक संग ऊपरी मंजिल पर किराए पर रहती थी। CO द्वितीय कमलेश कुमार का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। आत्महत्या की वजहों को लेकर सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। बन्ना देवी थाने पहुंचे महिला सिपाही के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुबह उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है। चाचा की बेटी की शनिवार को हो रही शादी में शामिल होने के लिए वह गांव आ रही है। किस तरीके की घटना हुई? शर्मा है, जवाहर नगर की रहने वाली हूँ। जवाहर नगर नरेंद्र बिश्नोई जी का घर है। उसमें पुलिस वाली हेमलता नाम की लड़की रहती थी। उसने अब ये पता नहीं है किस चीज़ से कारणों से फांसी लगा ली। और वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी जितनी तारीफ है उतनी कम है। कितने वर्षों से रह रही होगी यहाँ पर के? वो 4 वर्ष करीब हो गए इसको। बहुत अच्छी थी, सबसे मिलना जुलना, और हमने कोई उसके पास आते जाते भी नहीं देखा। क्या नाम है आपका और यहाँ पर किस तरीके की घटना घटी गई है? घटना तो मैंने ना देखी बेटा, और मैं तो मीरा शर्मा नाम है। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ है? देखा कुछ नहीं, बाद में पता चला है। मैं तो पुलिस आ गई है कि कुछ घटना हो गई है। मैंने पूछा क्या हो गया, किसी लड़की ने फांसी लगा ली है। लड़की तो वही रहती थी हेमलता यहाँ पे, और कोई थी नहीं। क्या करती थी हेमलता? क्या करती? कौन से थाने में पता है कुछ? पहले बन्ना देवी नहीं, अब पता ना फिलहाल कहाँ है। अब तो कोई बाहर है, पहले बन्ना देवी में रही है वो। कौन सी कई साल से रह रही है वो, यहाँ तो कई साल हो गए उसे रहती है। कौन सी कॉलोनी है? जवाहर नगर कॉलोनी। मामला संज्ञान में है? क्या है मामला और कहाँ की रहने वाली थी ये? देखिए, ये थाना बन्ना देवी पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ जो क्लासिक इन होटल है, इसके पास एक मकान में हमारी एक जो है महिला आरक्षी हेमलता, जो रोरावर पे पोस्टेड थी 16 बैच की, उन्होंने अपने बंद मकान में फांसी लगा ली है। इस सूचना पे तत्काल हम सभी लोग जो है मौके पे आए हैं और एक घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। उसने यहाँ पे जितने भी सारे साक्ष्य वो संकलित किए हैं। बॉडी को जो है अभी हॉस्पिटल भिजवाया गया है और इसमें जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है किन कारणों से इन्होंने फांसी लगाई है। ये जो मकान है वो अंदर से बनता, पुलिस जो है ऊपर से गई है। अभी अन्य तथ्यों पे जानकारी की जा रही है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उससे आपको। कहाँ की रहने वाली थी ये आगरा की रहने वाली है। जिस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर कोई लड़का देखा गया है, क्या है? अभी देखिए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये घर है, अब घर पे तो कई लोग आते हैं जाते हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जो आज जनपद के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में एक युवक के कंकाल मिलने के मामले में परिजनों ने थाना इंचार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए SSP से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार युवक 3 तारीख को घर से लापता हुआ था और 13 तारीख को गांव के पास उसका कंकाल बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि इसके बावजूद थाना इंचार्ज ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनका गुस्सा और आक्रोश बढ़ गया है। पीड़ित परिवार ने SSP से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। ये मामला नगलिया का है और जलाली चौकी पड़ती है, थाना हरदुआगंज पड़ता है। इसमें एक भाई था, वो 3 तारीख को लापता हो जाता है और सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं और पुलिस द्वारा उस पर कोई भी काम नहीं किया जाता। वो 13 तारीख में उसका कंकाल वहीं नज़दीक गांव के मिलता है और उसके बाद आज तक हरदुआगंज पुलिस द्वारा कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम आज माननीय कप्तान साहब से मिले और सीओ साहब अतरौली से लगातार हम संपर्क में हैं। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पहलू पे वो हर तरह से SPRA साहब भी साथ थे, हर पहलू पे काम कर रहे हैं और इन पहलुओं पे काम अतिशीघ्र होगा और दोषियों के खिलाफ ही दंडनीय कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है हत्या की गई थी?
हाँ, कारण तो कहीं ना कहीं हत्या का ही दिख रहा है भाई। किसी भी मृत्यु हो रही है तो कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन आज तक पुलिस खाली हाथ है। तो इसलिए आज हम कप्तान साहब से मिले और लगता है कि ये केस जल्दी से जल्दी खुल जाए कप्तान साहब के द्वारा। देवेंद्र कुमार नाम है सर मेरा। 3 तारीख को मेरा भाई गुम हो गया था और 13 तारीख को उसकी जो कंकाल मिला था उस पर पीछे हमें जो एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, पूरा केस फाइनल करके ही मानेंगे, पूरी पूर्ण तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं सर वो। कैसे गायब हुआ, क्या रहा, पूरी बात बताओ। ये 3 तारीख को 5 बजे, 5:15 बजे करीब वहाँ पर मेरी बात हुई थी। उसके बाद गुम हो गया था। हमने रात के 2 बजे तक देखा था उसको और मिला नहीं था। पर उसके बाद हमने FIR कराई हरदोई थाने में। उसके बाद ढूंढते रहे, लेकिन हमारे गांव वालों ने मिलकर के झाड़ियों में उसका सब मिला था, जो कंकाल था वो मिला था उसमें। और उसके कपड़े थे, उसके कपड़े, लोअर, टी-शर्ट और अंडरवियर और चप्पल, ये 4 चीज़ मिली थी हमें। क्या सुना, किसी पर शक बताया? नहीं, इसका का हमें किसी पर नहीं था। FIR करा दी? जी सर, FIR करा दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के ग्राम भमोरी में ट्रक चालक और उसके परिचालक की ब्रेक फेल होने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोकेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर सिंह भाड़ा लेकर सोनीपत जा रहा था, जब ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी पाली रोड स्थित ITI कॉलेज के समीप पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक लोकेंद्र कुमार मौके पर ही मृत हो गए, जबकि परिचालक महेश पुत्र सरवन सिंह को गंभीर हालत में अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां से उन्हें अलीगढ़ के GN मेडिकल में रेफर किया गया, लेकिन उपचार के बाद उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे की खबर से गांव में कोहराम मच गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है, ग्राम प्रधान भमोरी खुर्द से। भमोरी थाना कौन सा पड़ता आपका? थाना दादो लगता है। थाना दादो। ये एक्सीडेंट में एक मौत हुई है युवक की, कौन है आपके? ये हमारे गांव के ही हैं। इनका नाम है लोकेंद्र, पिताजी का नाम रामेश्वर। कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? ये ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक लेके जा रहे थे, तो रास्ते में पाली से आगे ITI कॉलेज के पास में ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने के कारण वो पेड़ से टकरा गया। तो कोई और भी, किसी और के भी चोट आई? के साथ एक लोग और थे, उनका नाम महेश, पिताजी का नाम सरवन सिंह है। वो अभी यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं दीनदयाल हॉस्पिटल अलीगढ़ के लिए। कैसी स्थिति थी उनकी? उनकी थोड़ा साइड में खून निकल रहा है कान की तरफ से, अभी वो रेफर दीनदयाल में है। ये अब यहाँ कहाँ लेकर आए हो आपने? अभी ये यहाँ पर लेके आए उनका अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी। अच्छा, इनकी मौके पे ही मौत हो गई थी? नहीं, यहाँ पे आने पे लोगों ने मृत घोषित किया है। मृत घोषित किया। अच्छा, किसके द्वारा यहाँ लेकर आए ने? ये पुलिस स्टाफ लेके आया था। एम्बुलेंस है? जी। मेरा नाम प्रवीण यादव जी। प्रवीण यादव है जी। कहाँ के रहने वाले? भमोरी खुर्द से जी। एक युवक की एक्सीडेंट में मौत हुई है, कौन है आपके? ये हमारा चचेरा भाई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम लोकेंद्र है। लोकेंद्र। पिता का क्या नाम है? रामेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम भमोरी खुर्द, थाना दादो, तहसील अतरौली और जिला अलीगढ़। मृतक युवक ग्राम भमोरी के? यस। थाना दादो? यस। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? सर, ये अभी बताया जा रहा है ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? इनकी सर करीब 28 से 30 के लपेट में। शादीशुदा थे? यस सर। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। कहाँ लेकर आए उन्हें? है जी। कहाँ लेकर आए हो आप? हम यहाँ अतरौली लेके आए हैं हॉस्पिटल चिकित्सालय में। ठीक। तो और दूसरा जो बंदा है वो गंभीर रूप से घायल है। पंचायतनामा भरा पुलिस ने? हाँ जी सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद मडरा के गांव शाहपुर में साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सोमवीर दिवाकर नाम का व्यक्ति लोगों को AMU में सरकारी नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। पीड़ित प्रदीप रायजादा ने बताया कि ठग ने उनसे 16,90,000 लेकर 2 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर दिलाने का वादा किया था, लेकिन लेटर नहीं आने पर ठग ने नौकरी देने से मना कर दिया और पैसे लौटाने पर फर्जी मुकदमे और राजनीतिक संबंधों की धमकी दी। वहीं दूसरा पीड़ित लोकेश शर्मा ने भी बताया कि सोमवीर दिवाकर ने उनसे 7,50,000 रुपए लेकर AMU में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने अपना मसला रखा और न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही पुलिस से मदद की अपील की है।
क्या नाम है सर आपका? लोकेश शर्मा। क्या घटना हुई है आपके साथ में? सर नौकरी की ठगी हुई है हमारे साथ सोमवीर दिवाकर से। कौन है ये सोमवीर दिवाकर, कहाँ का रहने वाला है? शाहपुर मटरा। किस तरीके की ठगी हुई है? एमयू में नौकरी के लिए 7.5 लाख रुपए इसने हमसे लिए थे, ठगी कर लिए इसने। और करीब इससे 2 साल पहले से यहाँ पर काम करने जाते थे एसी का। जब काम करने जाते थे इसने हमसे बोला कि लोकेश भाई यूनिवर्सिटी में जगह निकली है और आप वो जो भी हो आप उसके लिए बोल दो, आप काम करवा दो किसी का। तो पहले तो इसने 1 लाख मांगे थे, फिर 1 लाख के वो 4.5 लाख हो गए इसके। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हो रहा है तो अच्छी बात है। तो जब एंड हुआ तो इस पर हमारे 7.5 लाख रुपए करीब पहुँच चुके थे। तो हमने इससे पैसे हमें लगा के ये हमें फर्जी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो हमने इसे एक दिन से बोला कि तो हमें तो फ्रॉड कर रहा है, तो हम नहीं करा रहे, अब तो पैसे देते हमें। तो इसने पैसे दिए, तो इसने हमें चेक दिया 1 लाख रुपए का, ये रहा चेक। और ये हमने लगाया तो ये बाउंस हो गया। अब हाँ 2 बार बाउंस हुआ था, एक पर्ची मिल नहीं रही है इसकी, 2 बार बाउंस हो गया। अब ये पैसे के लिए कभी कहता है मैं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, ऐसी कहानी चल रही है अभी तक। तो आपने उसको पैसे दिए थे, कैश दिए, ऑनलाइन किए, कैसे किए? किया था। अच्छा, फिर उसने क्या किया उस पर? उस पर तो कुछ ना किया, बस अब रोजाना आजकल कर रहा है हमारे साथ में पैसे के लिए। और कभी काफ़ी लोगों का इस पर हाथ है, नेता नगरी का। किन लोगों का हाथ है? जयवीर सिंह है, और ये तुम्हारे अनिल पारा सर हैं, और ये चेयरमैन है राम कुमार, जो क्या नाम है उनका। आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस में की? नहीं, इसने हमें एक दिन शिकायत के लिए हमने बोला था हम FIR कर देंगे, तो बोला आप FIR कर दोगे तो समझ लो आपका पैसा मारा जाएगा। किसी चक्कर में हमने किसी ना कप्तान से मिले ना किसी FIR वगैरह। तो जो सत्ताधारी लोगों का हाथ है इसके ऊपर, वो भी आपके ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, ऐसा उन्होंने तो कोई दबाव नहीं बनाया, पर यही हमसे भाई इसके घर पे गए थे, तो जब इसी ने दबाव बनाया तो बोले यहाँ पे क्यों आ जाते हो, यहाँ पे तुम यहाँ पे रोज पैसे मांगने आ जाते हो, दे दूंगा पैसे, कोई मारा जा रहा है आपका पैसा। ऐसे करके इसने वहाँ से घर से भगा दिया था। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला? दिवाकर, गाँव शाहपुर मटरा। अब आप पुलिस में इसकी कुछ कार्रवाई कराना चाहते हैं? करा दो, अच्छी बात है, अब हमने तो नहीं कराई। कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश शर्मा। नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप राजा मेरा नाम है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे संग घटना ये हुई कि सोमवीर दिवाकर एक बार मेरे पास आए, पंडित जी हमारे हैं लोकेश शर्मा, जो मेरे संग AC का काम करते हैं, उनके संग आए थे। तो उन्होंने जो है नौकरी के लिए मुझसे कहा कि बोले यूनिवर्सिटी में नौकरी निकली है, और मैं लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने ठीक है। बोले आपके बच्चे क्या करते हैं? मैंने मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं। बोले मैं सरकारी नौकरी दिला दूंगा और कम से कम 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी एक बच्चे को। तो मैंने कहा मैं क्या खर्चा आएगा? बोले एक बच्चे के आएंगे 7 लाख रुपये। तो मैंने अपने घर में राय लेके मैंने बात करी। उसके बाद में जब मैं कहा कि चलो दे देंगे, तो मैंने इसको पैसे दिए। उसके बाद जो बोला 2 महीने तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, वरना ये केस आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 2 में हो रहे हैं सब काम। कुछ वैकेंसी रह गई थी जो हमने वहाँ नहीं भरी थी, उनका पैसा भी आ गया था, लेकिन हमने उन्हें ब्रेक करके आप लोगों को उसमें एंट्री कराएंगे। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मेरे संग में फिर जब मैंने दे दिए तो उसने कहा कि और कोई हो, 2-3 वैकेंसी और है। तो मैंने 3 लोग और जोड़े, जिसमें मेरे साड़ू थे, जिनकी बिटिया है वसुधा सक्सेना, और एक रमेश शर्मा है, और एक रजत है। इन 3 लोगों को मैंने जोड़ा था, जो मेरे माध्यम से इनके पास गए और पैसा उन्होंने इसके हाथ में दिया। ये हमेशा मेन स्टेट बैंक में पैसा लेता था, कैश नंबर, उसमें अकाउंट से कोई पैसा नहीं लिया, न से कुछ चेक लिया हमसे। कब दिए थे आपने पैसे? ये 2022 की केस है। अच्छा। तो टोटल पेमेंट जो 16,90,000 रुपये मेरे पास से मेरी तरफ से गया है। अब वो लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो। तो मैंने उन लोगों को 9,30,000 रुपये अब तक दे चुका हूँ। उसने आपको वापस नहीं किया? लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं दिया। मुझे तो जो दिया वो यही है 3,10,000 रुपये। उसके बाद मार्च से उसने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, मेरे सारे मोबाइल बंद कर दिए। अब मैं घर पे भी जाता हूँ तो धमकी देता है कि मैं जान से मरवा दूंगा, यहाँ आना मत, हाथ पे तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूँ। फिर मैंने इसके घर जाना बंद कर। कौन है वो धमकी देता आपको? क्या नाम है? सोमवीर दिवाकर है, शाहपुर गाँव का है, मटाक के पास। अच्छा, आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस में की? नहीं, पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की कि उसने खुद हमसे कह रखा था कि पुलिस में करोगे तो आपके पैसे से गेम खेलूंगा मैं, आपका पैसा इनमें ठिकाने लगा दूंगा, फिर भी मुझे बच जाएगा पैसा। तो हमने इसलिए कार्रवाई नहीं करी। मैं पैसे देता रहूँगा, आप कार्रवाई मत खाना कोई भी। हमने ठीक है नहीं करेंगे कार्रवाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसे पैसे देगा नहीं। ये सोमवीर दिवाकर जो है किसी पार्टी से संबंध रखता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसने जयवीर सिंह के संग में रहता है और इसने पार्टी फंड में पैसा भी दिया काफ़ी अच्छा खासा।
इसके संग में वो चेयरमैन है इसके गांव का, वो भी इसके संग में है। एक सतीश कुशवाहा, वो भी अपने आप को बहुत बड़े नेता, वो भी इसके संग में रहते हैं। ये सब पूरी टीम मिली हुई है, ये सब फ्रॉडी है, सब सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो सबका यही काम है। और भी सत्ताधारी है, और आज भी ये काम कर रहा है। मुझसे अभी कुछ दिन पहले मिला था ये, तो मुझसे बोला तुम एक काम करो, तो मुझे 5 लाख रुपये की व्यवस्था करा, मैं तुम्हें 25 लाख रुपये दे दूंगा। तो मैंने भाई वो कैसे दोगे तुम? पूरी मैं नंबर 2 के पैसे दूंगा, बैंक में मत जाना, बाकी मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। आप मुझे 5 लाख व्यवस्था करा दो, 25 लाख रुपये तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैंने से हाथ जोड़ दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता भाई, नंबर 2 मुझ पर ना आता, नहीं कर सकता। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जनपद के टप्पल थाना इलाके के जट्टारी कस्बा मुख्य बाजार में पुलिस और कार सवारों के बीच विवाद के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा 2 युवकों को सड़क पर उतारकर पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट कार किसी से टकराने के बाद विवाद बढ़ गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस ने कार को रोड पर रोक दिया। वहीं भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा कार सवारों को पीटने का वीडियो वायरल हो गया, जिससे घटना ने सामाजिक और मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। कि कस्बा जट्टारी क्षेत्र अंतर्गत एक घटित हुए प्रकरण से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो की जांच किए जाने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त वीडियो दिनांक 23/11/2025 से संबंधित है, जिसमें एक 4 पहिया वाहन पर दिल्ली से सवार 2 युवक हाथरस की ओर जा रहे थे। दोनों ही युवक जो कार में सवार थे उनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था, जिसके कारण उनकी गाड़ी कस्बा जट्टारी क्षेत्र अंतर्गत एक अन्य 4 पहिया वाहन से टच हो गई। जब इसका विरोध आसपास के लोगों द्वारा किया गया तो शराब के नशे में धुत युवकों द्वारा भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना थाना टप्पल पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना टप्पल की पुलिस मौके पे पहुंची और न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए जो दोनों ही युवक शराब के नशे में थे उनके ऊपर काबू पाते हुए उनका मेडिकल कराया गया तथा उनके 4 पहिया वाहन को 207 MV एक्ट के तहत सीज भी किया गया। उसके उपरांत मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई थी और प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गभाना बाईपास हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड में जा घुसी और ट्रक से भिड़ गई, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सूचना मिलने पर सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला मलखान सिंह अस्पताल पहुंचाया है, जहां उपचार के दौरान एक युवक अयान की मौत हो गई। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिनमें 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कार में सवार सभी लोग फिरोजाबाद से भाड़ा लेकर बुलंदशहर जा रहे थे। गभाना पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। और ये फिरोजाबाद से शादी में गए थे जिला बुलंदशहर, और इसमें आधी फैमिली फिरोजाबाद की है और आधी बुलंदशहर की है। तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये भी कहाँ हुआ एक्सीडेंट, जानकारी मिली? टोल के पास। ये जो है ना गवाना टोल, इसके पास हुआ। तो ये कितने लोग थे गाड़ी में सवार? 2 गाड़ी तकरीबन है। ये इसके अंदर एक गाड़ी यहाँ आई है, एक शायद वहाँ एक्सीडेंट पड़ी हुई है, उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, ये तो एम्बुलेंस लाई है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 तो लेडीज हैं और 1 2 3 जेंट्स है, जिसमें एक बच्चा शायद खत्म हो गया है। जो खत्म हुआ है वो उसकी उम्र कितनी होगी लगभग? अप्रोक्स जवानी है, 18-20 साल का तकरीबन होगा। इसके बारे में मालूमात नहीं है हमें। और छोटे बच्चे को भी चोट आई है? हाँ, छोटे बच्चे को जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो लगती है चोट। तो शादी में कहाँ जा रहे थे? शादी से आ रहे थे ना, घर में शादी थी। हाँ, घर की शादी कर आ रहे थे। जिला बुलंदशहर के पास जगह है सराय छबीला, वहाँ से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे अभी फिरोजाबाद जा रहे थे अपने यहाँ। जी। उस वाहन तो हुआ एक्सीडेंट, कुछ जानकारी मिली? नहीं, वाहन नहीं पता क्या कौन सा वाहन, लेकिन इनके अपने खुद का 4 व्हीलर है, कोई भी होगा, 7 सीटर या 4 सीटर जो भी, 5 सीटर जो भी है, वही इनके अपने। तो इन लोगों को किसके द्वारा यहाँ लाया गया था? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही मेरे ख्याल से एम्बुलेंस लाई है। कहाँ लाए थे? ये मलखान सिंह हॉस्पिटल इमरजेंसी में। कैसी कंडीशन है इन लोगों की? कंडीशन स्थिर है, एक की कंडीशन ज्यादा खराब है। सबको रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर कर दिया गया है। अब यहाँ जो हो सकता था वो किया उन्होंने, बाकी हमारे रिलेटिव हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।